हेलो एवरीवन, औसक पावरफुल चैनल में आप सबका वेलकम है। चलिए 11th क्लास का जो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, यानी हिस्ट्री का जो भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, उसका सारा का क्वेश्चन का आंसर शीट इस वीडियो के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे विथ एक्सप्लेनेशन के साथ कि वो आंसर किस प्रकार से होगा। ठीक है, सारा क्वेश्चन के आंसर एक्सप्लेनेशन के साथ शुरू करेंगे। ठीक है, यार समझेंगे। चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। ये रहा आपका स्क्रीन के सामने सबसे पहला नंबर वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए अगर बात करेंगे तो थोड़ा सा देख लीजिए। ये जो आपका यहाँ पे जो भी आप देख रहे हैं, ठीक है, ये आपका कब का पेपर है तो थोड़ा सा आप देख लीजिए। ये आपका 2000 अगर बात करेंगे तो क्लास 11th का है, और ये कब का क्वेश्चन पेपर है तो 2024 में पूछा गया क्वेश्चन पेपर है। किसका है? हिस्ट्री का है, यानी इतिहास का है। ठीक है, तो चलिए ये रहा आपका स्क्रीन के सामने सबसे पहला नंबर वाला क्वेश्चन। ठीक है, सबसे पहला नंबर वाला क्वेश्चन अगर बात करेंगे तो सबसे पहले देख लीजिए कि सबसे पहला नंबर वाला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, चंगेज खा का आरंभिक नाम क्या था? मतलब चंगेज खा जो था उसका आरंभिक नाम क्या था? तो सबसे पहले जान लीजिए कि चंगेज खा जो था ये एक इसका जो सबसे प्रारंभिक नाम, मतलब सबसे पहले जो नाम था तेमुजिन था। ठीक है, ये जो तेमुजिन था ये एक बहुत बड़ा क्या था? योद्धा था। और किसका योद्धा था अगर बात करेंगे तो मंगोला का नाम सुने होंगे आप लोग। मंगोला का ये सबसे बड़ा क्या था? योद्धा था। ठीक है, और साथ में ये क्या किया था, जो भी आपका मंगोला था, ठीक है, इसका संस्थापक भी था। ठीक है, और ये अगर विश्व में देखा जाएगा तो ये सबसे बड़ा क्या था आपका मतलब सामाजिक संस्था था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसीलिए इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका बी नंबर वाला ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा आपका स्क्रीन के सामने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का अगर बात करेंगे तो देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है आपका स्क्रीन के सामने। क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 का अगर बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है देख लीजिए। आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि वह कौन सा साम्राज्य है जो विश्व के तीनों महादेशों में फैला था। मतलब वह एक ऐसा साम्राज्य का नाम बताना है, जो 4 ऑप्शन दिया है। वो कौन ऐसा साम्राज्य था जो तीनों महादेश को छूता था, मतलब टच में रखा था। ठीक है, तो अगर बात करेंगे रोमन समाज, ठीक है, रोमन समाज जो था ना ये 3 महादेश को छूता था। तो कौन कौन सा? तो भैया आपका यूरोप को छूता था, साथ में किसको भैया? अफ्रीका को, और साथ में किसको भैया? एशिया को। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर वाला ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर मूव ऑन करते हैं, और ये रहा आपका स्क्रीन के सामने क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का अगर बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है देखिए। क्वेश्चन फीप क्या है? फीप क्या है? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि एक प्रकार का ये आपका मतलब बात अगर करेंगे तो 5 क्या है कि जागीर यहाँ सीमांत कानून पर आधारित था। जागीर का नाम सुने होंगे आप लोग। ठीक है, जागीर क्या था? ये एक सीमांत नियम के कानून पर चलने वाला इंसान था। तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा जागीर। ठीक है, जागीर फिपाप का मतलब होता है, फिप का मतलब जो होता है आपका जागीर होता है, जो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं, और ये रहा आपका स्क्रीन के सामने चौथा नंबर वाला क्वेश्चन। ठीक है, चौथा नंबर वाला क्वेश्चन क्या है देखिए। बेबीलोन नगर के प्रमुख देवता कौन थे? बेबीलोन नगर जो था उसका प्रमुख देवता क्या था? आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो अगर इसका करेक्ट आंसर अगर देखेंगे तो मर्दुक जो था वहाँ का सबसे प्रमुख देवता था। ठीक है, और ये जो देवता था बेबीलोनिया शहर का मुख्य देवता था। ठीक है, इसीलिए इसको राष्ट्रीय देवता के रूप से भी जाना जाता है, और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर वाला। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6। ये रहा आपका स्क्रीन के सामने क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपसे क्या पूछा जा रहा, अगर इसका बात करेंगे। ठीक है, तो जिस काल का कोई लिखित विवरण न हो उसे क्या कहा जाता है? जिस काल का कोई लिखित विवरण न हो उसे याद रखिएगा, उसे पारक ऐतिहासिक काल कहा जाता है। इसीलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी। इस काल में क्या होता था ना कि मानव के सभ्यता के शुरुआत चरणों को दर्शाता था। मतलब पारक ऐतिहासिक काल में मानव का जो सभ्यता था उसको उसका चरण को दर्शाना शुरू हो गया था, मतलब स्टार्टिंग हो गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 6 की ओर मूव ऑन करते हैं, और ये रहा आपका स्क्रीन के सामने क्वेश्चन नंबर 6।
चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, आधुनिक मानव किस प्रजाति का है। मतलब आधुनिक समय, अभी जो मॉडर्न चल रहा है, इस समय इंसान किस जाति का है। तो आपको पता है होमोसेपियंस बोला जाता है, जो आपका ऑप्शन नंबर सी, इसको साइंटिस्ट नाम, यानी इंसान का जो साइंटिस्ट नाम होता है वो होमोसेपियंस होता है, जो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, ये रहा आपका स्क्रीन के सामने क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 का अगर बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए, जापान और चीन किस क्षेत्र में आते हैं। जो जापान और चीन है ये किस क्षेत्र में आते हैं। तो अगर इसका बात करेंगे तो उत्तर पूर्व में आता है, जो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उत्तर पूर्व में जो एशिया महाद्वीप है इसके अंतर्गत आता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका उत्तर पूर्व, जो आपका बी नंबर वाला ऑप्शन में दिया है। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर मूव ऑन करते हैं। लंकाशायर कहाँ स्थित है। तो अगर बात करेंगे लंकाशायर कहाँ स्थित है, तो आप याद रखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका इंग्लैंड में स्थित है। और अगर इंग्लैंड में बात करेंगे कि इंग्लैंड का कौन सा साइड में स्थित है, तो आप याद रखेंगे उत्तर पश्चिमी भाग में ये स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। और ये रहा आपका स्क्रीन के सामने क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, द लास्ट सफर की चित्रकारी किसने की थी। देखिए ये एक मतलब चित्र किया था जिसका चित्रकला का नाम है द लास्ट सफर, चित्रकारी किसने किया था। तो आप जान लीजिए, अगर इसका बात करेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका लियोनार्ड दा विंच हो जाएगा। लियोनार्ड दा विंच, ये आपका ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये जो था ना, ये एक प्रसिद्ध क्या था, एक बहुत ही प्रसिद्ध चित्रकार था। ठीक है, अगर बात करेंगे ये बहुत ही एक प्रसिद्ध चित्रकार था। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर मूव ऑन करते हैं। और ये रहा आपका स्क्रीन के सामने क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 का अगर बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, डॉक्टर सन यात सेन की मृत्यु के बाद कुओमिंतांग पार्टी का नेता कौन बना था। उसको वो जब डेथ किया था तो उसके बाद उसका नेता कौन बना था। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा चियांग काई शेक, ये ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर मूव ऑन करते हैं। और ये रहा आपका स्क्रीन के सामने क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 का अगर बात करेंगे, ठीक है, तो देखिए फ्यूडलिज्म किस भाषा से लिया गया है। तो आप जानेंगे ये फ्रेंच भाषा से लिया गया है। ठीक है, जो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपसे क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। और ये रहा आपका स्क्रीन के पास नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 12। 12 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है देखिए, कुस्तुनतिनिया नगर की स्थापना किसने किया था। तो अगर इसका बात करेंगे तो याद रखेंगे कांस्टेंटाइन वो था, ये क्या किया था ना कि कुस्तुनतिनिया का शहर का जो क्या किया था, ये स्थापना किया था। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर वाला ऑप्शन जो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। और ये रहा आपका 13 नंबर वाला क्वेश्चन। ठीक है, 13 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है देखिए, पेगमर मोहम्मद का जन्म कब हुआ था। ठीक है, तो अगर इसका बात करेंगे तो इसका जो जन्म हुआ था वो जन्म आपका 570 ईस्वी को हुआ था। अगर बात करेंगे तो ये मक्का जो है कहाँ पे है, सऊदी अरब में है, वहाँ पे इसका जन्म हुआ था। ठीक है, मक्का के आमने सामने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 14 नंबर वाला क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। और ये रहा आपका स्क्रीन के सामने 14 नंबर वाला क्वेश्चन। 14 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है देखिए, अगर इस क्वेश्चन का बात करेंगे तो ये वाला क्वेश्चन देख लीजिए थोड़ा सा, ये क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है। ठीक है, इस क्वेश्चन का अगर बात करेंगे, चलिए इसको थोड़ा सा रब कर लेते हैं। इस क्वेश्चन का अगर बात करेंगे तो देखिए पुनर्जागरण किस देश से आरंभ हुआ था। अगर बात करेंगे पुनर्जागरण तो ये आपका अगर इटली से आरंभ हुआ था, कहाँ से आरंभ हुआ था, इटली से। और अगर बात करेंगे इटली से आरंभ हुआ था कौन सा शताब्दी में भैया, तो 14वीं शताब्दी में ये लागू हुआ था। कौन सा, 14वीं शताब्दी में फ्लोरेंस शहर से ये शुरू किया गया था। ठीक है, चलिए 15 नंबर वाला क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। और ये रहा आपका स्क्रीन के सामने 15 नंबर वाला क्वेश्चन। 15 नंबर वाला क्वेश्चन देखिए क्या है, मेसोपोटामिया सभ्यता की लिपि क्या थी।
अगर इस मेसोपोटामिया सभ्यता जो था इसका लिपि क्या था, तो इसका जो लिपि था वो किलाक्षर था, किलाक्षर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 16 नंबर वाला क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। और ये रहा आपका स्क्रीन के सामने 16 नंबर वाला क्वेश्चन। पुनर्जागरण किस शब्द से लिया गया था, आपका देखिए वही वाला क्वेश्चन, पुनर्जागरण किस शब्द से लिया गया था, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंच, जो पुनर्जन्म से लिया गया था। फ्रेंच का मतलब ही होता है पुनर्जन्म, ठीक है। तो फ्रेंच भाषा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर वाला। चलिए 17 नंबर वाला क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। और ये रहा आपका स्क्रीन के सामने 17 नंबर वाला क्वेश्चन। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का कौन प्रमुख उदाहरण है, तो अगर इसका बात करेंगे तो इसका जो प्रमुख उदाहरण है वो आपका अमेरिका है। कौन है, अमेरिका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 18 नंबर वाला क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। और ये रहा आपका स्क्रीन के सामने 18 नंबर वाला क्वेश्चन। 18 नंबर वाला क्वेश्चन देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पेसिफिज नामक पुस्तक किसने लिखा था, तो ये जो पुस्तक था ये किसने लिखा था, चार्ल्स डार्विन ने लिखा था। इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर वाला ऑप्शन तो आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर मूव ऑन करते हैं। ये रहा आपका स्क्रीन के सामने क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है देखिए, छापाखाना का आविष्कार किसने किया था। जो भी छापाखाना था, छापाखाना का मतलब होता है जो छापने का काम करता था, ठीक है। इसका आविष्कार कौन किया था, तो याद रखेंगे इसका आविष्कार गुटेनबर्ग ने किया था। कौन किया था, गुटेनबर्ग। इसका अगर पूर्ण नाम देखेंगे तो जुआन, ठीक है, जुआन गुटेनबर्ग इसका पूरा नाम होता है, ठीक है। और ये कब किया गया था भैया, तो आपका 1440 ईस्वी को किया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं, यानी 20 नंबर वाला क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। ईयर आपका स्क्रीन के सामने 20 नंबर वाला क्वेश्चन। पादुआ विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, ठीक है। तो अगर इसका बात करेंगे तो ये कहाँ स्थित है, इटली में स्थित है। और ये कब, इसका स्थापना कब किया गया था, तो आप याद रखेंगे 1222 ईस्वी को इसका क्या किया गया था, स्थापना किया गया था, ठीक है। चलिए 21 नंबर वाला क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। और ये रहा आपका स्क्रीन के सामने 21 नंबर वाला क्वेश्चन, ठीक है। 21 नंबर वाला क्वेश्चन देखिए, जापान में पहली बार महिलाओं को मतदान का अधिकार कब मिला था। जापान में जो भी महिला रहती थी उसको वोट देने के लिए कब उसको अधिकार मिला था, तो याद रखेंगे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1945 को। कब, 1945 को इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन आपका 1946 इसमें टिक लगाइएगा, जो आपका ऑप्शन नंबर सी ठीक है, क्योंकि 45 ऑप्शन में नहीं है। चलिए यानी क्वेश्चन नंबर 22 की ओर मूव ऑन करते हैं। और ये रहा आपका स्क्रीन के सामने। अगर बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 22। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या है देखिए, औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग किस विद्वान ने पहली बार किया था, तो आप जान लीजिए आर्नोल्ड टाइनवी जो था ये सबसे पहले क्या किया था, औद्योगिक में क्रांतिकारी लाया था, ठीक है। अगर बात करेंगे कौन सा ईस्वी में, तो आप याद रखेंगे 1852 से 1883 के बीच में, 1883 के बीच में औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग किया था पहली बार, ठीक है। कौन किया था, आर्नोल्ड टाइनवी किया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर वाला क्वेश्चन, ठीक है। 23 नंबर वाला क्वेश्चन का अगर बात करेंगे तो 23 नंबर वाला क्वेश्चन क्या देखें, तुर्कों ने कुश्तुनतनिया पर जीत कब हासिल किया था, तो अगर इसका बात करेंगे तो ये कब हासिल किया था, 1453 ईस्वी में हासिल किया था। ये आपका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। जो आपका ये नदी जो होता है, जो आपका ये एडी, ठीक है, एडी का मतलब होता है ईस्वी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 24 की ओर मूव ऑन करते हैं। और ये रहा आपका स्क्रीन के सामने क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है देखिए, रोम किस नदी के तट पर स्थित है, तो आपको पहले भी पता है कि रोम किस नदी के तट पर स्थित है, तो रोम जो है इटली में स्थित है। इटली में कौन सा, तो टाइबर कहाँ पर है, इटली में है, ठीक है। टाइबर नदी जो इटली में स्थित है, ये टाइबर नदी जो है वो आपका इटली में स्थित है। और रोम इसी को बोला जाता है, ठीक है। इस नदी को ही क्या बोला जाता है, आपका रोम बोला जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं, यानी 25 नंबर वाला क्वेश्चन। ये रहा आपका स्क्रीन के सामने 25 नंबर वाला क्वेश्चन। पुरुष भिक्षु को क्या कहा जाता है, तो आपको पता है मोंक कहा जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 26 नंबर वाला क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। देखिए 26 नंबर वाला क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए सर्वप्रथम भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था। सर्वप्रथम जब बोला है इसका मतलब सर्वप्रथम भाप इंजन का जो आविष्कार किया था ना, वो हमेशा याद रखेंगे थॉमस
ने किया था। ये कब किया था भैया? तो ये आपका 1712 ईस्वी में किया था। अगर बात करेंगे भैया जेम्स वाट का, तो जेम्स वाट जो होता है ये किया था, भाप इंजन का जो आविष्कार किया था ये आपका 1765 ईस्वी को किया था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो सबसे पहला चॉइस होगा वो हमारा बी नंबर वाला फर्स्ट चॉइस होगा, और सेकंड चॉइस जो होगा हम लोग का डी नंबर वाला होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं, और ये रहा आपका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, यानी 27 नंबर वाला क्वेश्चन। ये रहा स्क्रीन के सामने आपका 27 नंबर वाला क्वेश्चन। देखिए, कृषक द्वारा चर्च को फसल का 10वां भाग देना पड़ता था, जिसे कहते थे, इसे क्या कहा जाता है? तो अगर इसका बात करेंगे तो देख लीजिए इसे क्या कहा जाता है। ठीक है, तो इसको जो कहा जाता था वो आपका टिप कहा जाता था। ठीक है, जो आपका ऑप्शन नंबर डी सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं, 28 नंबर वाला क्वेश्चन। ये रहा आपका स्क्रीन के सामने 28 नंबर वाला क्वेश्चन। प्रतिधर्म सुधार आंदोलन के प्रतिपादक कौन था? तो इस आंदोलन का अगर प्रतिपादक का बात करेंगे तो मार्टिन लूथर जो था ये आपका संस्थापक था, प्रतिपादक था। ठीक है, किसका? प्रतिधर्म सुधार आंदोलन का। अगर इसका चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। ये 29 नंबर वाला क्वेश्चन है, ये रहा आपका स्क्रीन के सामने। 29 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है? देखिए, चीन में गणतंत्र की स्थापना किसने की थी? अगर चीन में गणतंत्र की स्थापना का बात करेंगे तो किसने किया था? सन यात सेन ने किया था, सन यात सेन ने, जो आपका ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की ओर मूव ऑन करते हैं, और यह रहा आपका स्क्रीन के सामने क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है? देखिए, डिवाइन कॉमेडी किसने लिखा था? तो डिवाइन कॉमेडी जो लिखा था याद रखेंगे वो दाते ने लिखा था, दाते ने। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये कब लिखा था भैया? 14वीं शताब्दी को लिखा था। कब लिखा था? 14वीं सदी को लिखा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 31 नंबर वाला क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं, और ये रहा आपका 31 नंबर वाला क्वेश्चन। वह चौथा खलीफा कौन था जिसकी हत्या कुफा के मस्जिद में हुई थी? ठीक है, तो इसका अगर बात करेंगे भैया तो अली था। अली इसका पूरा नाम होता है खलीफा अली। ठीक है, क्या होता है? खलीफा अली इसका पूरा नाम होता है। ठीक है, चलिए 32 नंबर वाला क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं, और ये रहा आपका स्क्रीन के सामने 32 नंबर वाला क्वेश्चन। हरकरा प्रणाली किस साम्राज्यों की प्रमुख प्रणाली थी? ठीक है, तो इसका अगर बात करेंगे तो ये कौन सा ईरानी साम्राज्य का प्रमुख था? तो आपका ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 33 नंबर वाला क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। ये रहा आपका स्क्रीन के सामने 33 नंबर वाला क्वेश्चन। क्वार्टर जॉइंट पत्थर किस काल का प्रमुख औजार था? तो अगर इसका बात करेंगे तो ये कौन सा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पूर्ण पाषाण काल, जो आपका ए नंबर में सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये पूर्ण पाषाण काल में औजार बनाने के लिए किया जाता था। ये स्पेशलिस्ट जो भी औजार हम यूज करते थे उसका यूज के लिए ये किया जाता था, प्रयोग के लिए। ठीक है, पूर्ण पाषाण काल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के मूव ऑन करते हैं, और ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 34 नंबर वाला क्वेश्चन। चलिए 34 नंबर वाला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है? देखिए, मिड समर नाइट ड्रीम यानी मिड समर नाइट ड्रीम किसने लिखा था? तो आप याद रखेंगे शेक्सपियर ने लिखा था। विलियम्स, इसका पूरा नाम जो होता है ना वो क्या होता है? विलियम शेक्सपियर ये लिखा था। अगर बात करेंगे भैया कब लिखा था, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये 1595 या 96 में लिखा गया था। 1595 या 96 को लिखा गया था। ठीक है, ये एक क्या था? तो अगर इसका बात करेंगे तो ये एक महान अंग्रेजी नाटककार था, मतलब नाटक करने में ये सबसे महान था, शेक्सपियर, विलियम शेक्सपियर। ठीक है, चलिए 35 नंबर वाला क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं, और ये रहा आपका स्क्रीन के सामने 35 नंबर वाला क्वेश्चन। ये देखिए भैया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस देश का नाम एक पेड़ के नाम पर रखा गया है? तो याद रखेंगे ब्राजील। ब्राजील को किस पेड़ के नाम से रखा जाता है? तो यह देश एकमात्र ऐसा देश है जिसका नाम पेड़ के नाम पर रखा गया है। इसका जो अगर नाम का बात करेंगे तो ब्राजील वुड, इसको किस पेड़ से लिया गया है? ब्राजील वुड पेड़ के नाम से ब्राजील को रखा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं, और ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 31।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिए, रेड इंडियन किस देश के निवासी को बोला जाता है? तो आप याद रखेंगे दक्षिण अमेरिका। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, सॉरी दक्षिण अमेरिका नहीं होगा, इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, मिस्टेक से बोल दिए, इसका उत्तरी अमेरिका हो जाएगा। ठीक है, इसको मिटा देते हैं, ये मिस्टेक से लिखे। ठीक है, चलिए ये नहीं होगा बल्कि इसका आगे वाला होगा। चलिए, उत्तरी अमेरिका को बोला जाता है, किसको बोला जाता है? उत्तरी अमेरिका को, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका डी नंबर 2 सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं, और ये रहा आपका स्क्रीन के सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, यानी 37 नंबर वाला क्वेश्चन। 37 नंबर वाला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 37 नंबर वाला क्वेश्चन अगर बात करेंगे तो ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने किया था? ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया की खोज का अगर बात करेंगे तो इसका खोज किसने किया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कैप्टन कुक। ठीक है, जेम्स कैप्टन कुक जो था ये आपका ऑस्ट्रेलिया का खोज किया था। कब किया था भैया? 1770 ईस्वी को। कब किया गया था? 1770। अगर बात करेंगे भैया ये वास्को डी गामा का, तो ये आपका इंडिया का खोज किया था। कब किया था? 1498 ईस्वी को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं, यानी 38 नंबर वाला क्वेश्चन की ओर। और ये रहा आपका स्क्रीन के सामने 38 नंबर वाला क्वेश्चन। 38 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है देखिए, दजला और फरात किस देश की प्रमुख नदी है? तो आप याद रखेंगे ये इराक का प्रमुख नदी है। और ये इराक जो होता है ना, इसमें 3 चीज़ होता है। अगर प्रमुख का बात करेंगे तो ये तुर्की, सीरिया, ये तीनों चीज़ का आता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर इराक हो जाएगा, जो आपका बी नंबर में दिया है। चलिए 39 नंबर वाला क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं, और ये रहा आपका स्क्रीन के सामने 39 नंबर वाला क्वेश्चन। 39 नंबर वाला क्वेश्चन देखिए, अरावाक कहाँ रहते थे? तो अरावाक कहाँ रहता था? तो अगर इसका बात करेंगे तो ये कहाँ रहता था? तो कैरेबियन द्वीप में रहता था, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 40 नंबर वाला क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं, और ये रहा आपका स्क्रीन के सामने 40 नंबर वाला क्वेश्चन। 40 नंबर वाला क्वेश्चन आप पहले भी हिस्ट्री में पढ़ चुके हैं। क्या बोल रहा? मानव ने आग पर पाकर मिट्टी के बर्तन बनाना कब आरंभ किया गया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा नवपाषाण काल में। नवपाषाण काल में क्या किया था? मानव ने आग पर पकाकर मिट्टी के बर्तन बनाना आरंभ किया था, तो नवपाषाण काल हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। आई होप हमको लगता है कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था 2024 का, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 40 तक पूरा आंसर शीट आप समझ लिए होंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट आंसर शीट में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।